अहम खबर से इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज होगी। यासिर मलिक हमें अपडेट करेंगे। यासिर बताइए, समाअत का आगाज कब किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उसके ऊपर समाअत जो है वो अब से कुछ ही देर बाद होगी। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईज़ा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके खिलाफ अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के अहकामात जो हैं वो जारी किए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी। तो आज उसके ऊपर इस केस की समाअत होनी है और कादी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। मराह रास्त लिए चलें कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खिताब करें और देखा कि सिस्टम क्या करने के काबिल है। जैसे आपको बताया आईजी साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने 1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरास लगाए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाला के कैमरास हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमरास अलग हैं। मैंने इनसे पूछा था कि 2 अलग क्यों होते हैं, टेक्निकल रीजंस जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। वासिम वेलकम बैक एंड दिस वे। एक रिक्वायरमेंट थी हमें काफ़ी अरसे से, एक क्रिटिसिज्म भी है और वजह क्रिटिसिज्म है कि सेफ सिटी हमारे पास नहीं है और बाकी कुछ शहरों में है। ये भी आपको बता दें कि सेफ सिटी के लिए भी हमने NRTC के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है एंड दैट इज़ स्टार्टेड रोलिंग आउट। आज मुझे उन्होंने NRTC के भी मौजूद थे बिगड़ी साहब, उन्होंने कहा है कि इन अ मंथ, आई बिलीव यू सेड कि वील हैव द फर्स्ट फेज इन अ मंथ, फेज 1 रोल्ड आउट। मैंने उनसे यही कहा, एक रिक्वेस्ट की है कि 40 टोल प्लाजा और उसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है उसके साथ फ़िलहाल आप कैमरास को कनेक्ट करें अपने, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप ढूंढते हैं। एक तो होता ये है कि हमें ऑब्वियसली जब कोई ऐसी वारदात होती है तो देन वी गो एंड स्टार्ट लुकिंग एट द कैमरास और वी वर्क बैक और ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्मार्ट सिस्टम जिसमें उसकी तस्वीर दे दी जाए, और वो आज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, यू कैन डू दैट, कि जहाँ से भी वो क्रिमिनल या बंदा गुजरेगा, उन्होंने मुझे मेरे ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके अभी दिखाया था कि मैं कहाँ कहाँ से गुजरा हूँ पिछले कुछ दिनों में। आई होप दे नॉट ट्रैकिंग मी लाइक दैट, तो वो कर सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड करेंगे ताकि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें। हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं क्राइम के अंदर, क्राइम सिचुएशन के अंदर। मैं हर जगह बताता हूँ कि 2007 में हमारी कोई हाईवे सेफ नहीं थी। आप और मैं कई जगह बता चुका हूँ कि 2007 का अप्रैल मुझे याद है कि मुझे अगर सक्खर से नौदेरो जाना पड़ता था तो मुझे वेट करना पड़ता था कि एक पुलिस और मिलिट्री का एस्कॉर्ट हो, 30-40 गाड़ियाँ इकट्ठी हों, फिर उनको एस्कॉर्ट करके ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज़ वेयर वी वर। कराची के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों ऑन एन एवरेज टेररिज्म के वाक़यात होते थे।
अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि रूरल एरिया में अब मैं सेफली कह सकता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको इस तरीके की एस्कॉर्ट की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि क्राइम ख़त्म हो गया है, क्राइम अभी भी है, लेकिन अब मसला क्या है आज का मैं आपको बताता हूँ। मुझे सुबह बताया था कि वो क्रिमिनल इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने सेफ हेवन से बाहर निकल के आज सुबह उन्होंने कश्मीर में एक पुलिस चौकी पे हमला किया। देखने में तो ये बड़ा लगता है ना कि ये क्रिमिनल आ रहे हैं पुलिस चौकी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी उनको इतना मजबूर किया है कि वो रिटेलिएट इस तरीके से कर रहे हैं और उसमें हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम इन क्रिमिनल्स को आज से 2 दिन पहले घोटकी में हमने जो पिछले साल घोटकी के अंदर हमारे 5 जवानों को शहीद किया था, उस गैंग के 2 डाकू जहन्नुम रसीद किए हैं। तो ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। मैं एक काफ़ी पुरानी बात है और मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, और मैं भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ आईजी साहब को पता है, आए दिन इन पे थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाता हूँ या अफसरों पे नाराज़ हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया, बिकॉज दैट इज़ माई जॉब। आई बिलीव आई हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर फाइन। बट आप अगर दूसरी तरफ भी देखें ना, मैं वो 3 या 4 साल पहले एज चीफ मिनिस्टर एंड अ ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स हुड जस्ट बीन रिक्रूटेड केम टू सी मी। वो यूनिफॉर्म पहन के एक जवान, एक बच्चा ही था, ही वाज लाइक मस्ट बी इन हिज 20s, उसने आया तो मैंने उससे पूछा आपने पुलिस क्यों ज्वाइन की। बड़ा नॉर्मल सवाल होता है ना कि आप नौकरी पे जाते हैं, आप सवाल करते हैं आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसने मुझे जो जवाब दिया ना वो मुझे अभी तक याद है। उसने कहा सर शहीद होने के लिए। ये उनका जज्बा होता है। हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके ऊपर भी ऑनस है कि अगर पुलिस को अपनी जो उनको काम दिया जाता है वो तनदेही से अगर करेंगे, यू आर द बेस्ट प्रोफेशन दैट एनीबडी कैन बी इन। आप वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर शहरी जो है आपका वो सुकून से अपने दफ्तर जाए, वापस आए, रात को चैन से अपने घर पे सोए, उसको ये परेशानी ना हो कि उसके बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो खैरियत से वापस आएंगे। ये पुलिस का काम है और इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके, और इसमें मैं शहरियों को भी कहूँगा कि साथ दें, हम कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं और मैं थोड़ा सा वार्न भी करना चाहता हूँ उन लोगों को जो समझते हैं, राइटली सो, शायद हमारी कमज़ोरियाँ थी ओवर द ईयर्स कि हम लोग ये समझते हैं कि जी दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। और छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत लोगों को शौक़ है अपनी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी, वो खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा, इसलिए कि ये सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें। अगर किसी भी टोल प्लाजा से आप गुजरेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेज में जैसे मैंने कहा कि ये मेजर इंटरसेक्शंस पे होगा, अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड से जाके उसी वक्त चेक कर सकते हैं कि भाई ये करोला नहीं, ये सुजुकी का नंबर प्लेट है, या ये काली नहीं सफ़ेद गाड़ी है जिसके नंबर प्लेट है जो आप लगा के घूम रहे हैं। एंड मैं वो जो वार्न कर रहा हूँ ना, इसलिए कि मेरा बड़ा दिल खोलता है जब मैं देखता हूँ। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, आपको याद होगा, पहला काम मैंने ये किया था, वो चीफ मिनिस्टर हाउस की गाड़ियों पे वो सीएम का एक मोनोग्राम लगाया होता था कि चीफ मिनिस्टर सिंध और चलो भाई घूमो। मैंने उस गाड़ी पे पहले दिन तो बैठा था, नेक्स्ट डे आई सेड आई विल नॉट सिट इन दिस कार, इसलिए कि अगर मैं खुद नहीं एग्जाम्पल सेट करूँगा तो मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ। वो सारी गाड़ियाँ रजिस्टर कराई थी, उन पर एक्चुअल नंबर प्लेट्स लगाई थी, और वो अभी तक आई होप वैसे ही हो रहा होगा कि कोई भी गलत नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। तो मैं
دو ایک تو عام شہری, دوسرا سرکاری افسران بھی یہ بہت کرتے ہیں, اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ سرکاری نمبر پلیٹ لگائی. سو آئی ایم وارننگ دیم کہ یہ پکڑے جائیں گے. ویسے بھی میں کہیں کوئی دیکھ لیتا ہوں تو ابھی میرے خیال ہے پچھلے ایک ہفتے میں 3 یا 4 گاڑیاں تو میں نے خود پکڑوائی ہیں آئی جی صاحب سے, جہاں پہ بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے اچھا وہ سامنے نظر آتی ہے, اور میں پولیس کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو کیوں نہیں نظر آتی ہیں گاڑیاں چلتی ہوئی. تو خیر یہ پکڑے جائیں گے. اس سسٹم کے ساتھ ہمیں دوسرا ایڈوانٹیج کیا ہوگا, جیسے بھی بتایا کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم, لا منسٹر بھی ہیں ہمارے, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا, ویسے بھی کم بات کرنی چاہیے اس معاملے پہ. ہمیں لوگ پکڑتے ہیں, ہماری غلطی ہے, میں اپنے اوپر لوں گا, ہماری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو جلدی بیل مل جاتی ہے اور پھر وہ ایبسکونڈ کر جاتے ہیں. 80,000 کے قریب ایبسکونڈرز ہیں اس وقت کرمنل جسٹس سسٹم میں, who have been given bail and who have then disappeared. اور پولیس روزانہ کی جو میرے پاس روزانہ ایک پولیس کی آتی ہے رپورٹ, اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ کتنے ایبسکونڈرز کس نے پکڑے. اب اس سسٹم سے یہ فیشل ریکگنیشن سے, بیکاز ان ایبسکونڈرز کی تصاویر ہیں, یہ کہیں سے گزریں گے تو پکڑے جائیں گے, یہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا. تیسرا تو دوسری جانب ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تعینات کرنے کے آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 26 جون تک ملتوی کر دی ہے. جسٹس شاہد کریم نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تعینات کرنے والے الیکشن آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دیا جائے, یہ استدعا کی گئی ہے. تو ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تعینات کرنے کے آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 26 جون تک ملتوی کر دی. جسٹس شاہد کریم نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. محمد اشفاق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اشفاق بتائیے سماعت کا حوال. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹریبیونل تعینات کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. تو اس حوالے سے دائر درخواست کو عدالت نے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریق ایم کو نوٹس جاری کر دیا, جبکہ عدالت نے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو بھی جوابات جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیے اور کارروائی 26 جون تک ملتوی کر دی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سنی اتحاد کونسل کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی, جس میں ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبیونل مقرر کرنے سے متعلق صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا, اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ آرڈیننس کے تحت پنجاب میں بطور الیکشن ٹریبیونل ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی غیر قانونی ہے, اور اس حوالے سے عدالتی فیصلے کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا, اور یہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جائے. جی ٹھیک ہے, محمد اشفاق ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. علی امین گنڈا-پور کا صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس, تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو لوڈ شیڈنگ اوقات کی مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ کے پی نے وفاق کو دھمکی بھی دی تھی. گرڈ اسٹیشنز میں داخل ہونے پر وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ کر مدد مانگ لی. وزیر داخلہ نے علی امین گنڈا-پور سے رابطہ کر کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی. پشاور میں ایم پی اے فضل الہی نے مظاہرین کے ساتھ ایک بار پھر رحمان بابا گرڈ اسٹیشن سے زبردستی 4 فیڈرز آن کرا دیے. پولیس نے رکن اسمبلی کو ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا. وزیر اعلیٰ کے پی بجلی بحال کرانے ڈی خان گرڈ اسٹیشن پہنچ گئے. علی امین گنڈا-پور نے ایک بار پھر وفاق کو دھمکی دے دی. کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اگر بجلی کم کی گئی تو نیشنل گرڈ سے بجلی بند کر دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں, صوبے کا پیسہ نہ دیا تو آئی ایم ایف کو بتائیں گے. رقم ہمارے نام پر لیتے ہیں مگر ہمیں نہیں دیتے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ کر مدد مانگ لی. ان کا کہنا تھا خیبر پختونخوا کے ذمہ دار شخصیات گرڈ اسٹیشنز کے احاطے میں مظاہروں کی قیادت کر رہے ہیں. خط میں کہا گیا کہ صورتحال نہ صرف گرڈ اسٹیشنز بلکہ عملے کی سیفٹی کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے, جبکہ پولیس ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج نہیں کر رہی. لوڈ شیڈنگ بحران پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے علی امین گنڈا-پور سے رابطہ کر کے تحفظات سے آگاہ کیا. انہوں نے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر اگلے 2 روز میں مذاکرات اور باہمی غلط فہمیاں دور کرنے پر اتفاق کیا. وزیر داخلہ نے کہا پوری کوشش ہے خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو. وزیر اعلیٰ نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو طویل لوڈ شیڈنگ پر پیسکو حکام سے میٹنگ کی ہدایات دی ہیں. محکمہ داخلہ کے خط میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو لوڈ شیڈنگ کے اوقات کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے زائد نہ ہو.
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। तासुर दिया जा रहा है ताल्लुकात में कमी आ गई है, रियासती मफाद को कुर्बान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा, पगड़ियाँ उछालने के लिए ट्रॉलिंग की तर्ज सियासी जमहूरियत नहीं, सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी जमात भरपूर कैंपेन चला रही है, जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अपनी घनौनी सियासत की भींट चढ़ाए। हम चाहे हुकूमत के अंदर हों या हुकूमत से बाहर हों, रियासत हमारी सांझी है। एक मखसूस सियासी जमात ने एक फ़न सीखा है और उस फ़न को मैं ट्रोल गर्दी कहूँगा कि अगर कोई अदलिया से अपने पसंद का फ़ैसला लेना है या किसी जज को हरासा करना है तो उसके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर दी जाए ताकि उसको दबाव में लाकर अपने पसंद के फ़ैसले लिए जा सकें। अगर अपने मुखालफिन को दबाव में लाना है तो उनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर दी जाए, उनकी पगड़ियाँ उछाली जाएं, उनसे गाली गलोच किया जाए, उन्हें हरासा किया जाए। कुछ ऐसे मज़ामीन इदारों ने शाये किए हैं जिनका पाकिस्तान चीन के मुतालिक या चीन से मुतालिक एक मखसूस एजेंडा है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई कमी आ गई है।